हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली मैंने रियलमी का P3 ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट पे फर्स्ट डे जब इसका फ्लैश सेल था। मुझे एक्चुअली एक वाटरप्रूफ फ़ोन चाहिए था जिसको मैं यूज़ कर सकूँ अपने मोटरसाइकिल पे माउंट करके। ये IP69 है और प्राइस पॉइंट भी अच्छा था, सो इसलिए मैंने इसको लिया है। सो लेट्स सी इसका अनबॉक्सिंग करके इसके अंदर क्या है। सो फर्स्ट आई थिंक कुछ इसके अंदर एक केस आता है, मैनुअल, सिम इजेक्टर टूल, ये फ़ोन है, देन 45 वोल्ट चार्जर है, टाइप ए टू टाइप सी केबल इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर एक टाइप ए टू टाइप सी केबल है। अगर स्पेसिफिकेशन देखो तो इसमें आता है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4, 6000 mAh की बैटरी, 120 Hz एमोलेड डिस्प्ले और एक 50 MP कैमरा एंड आई थिंक एक 2 MP का डेप्थ कैमरा है। यहाँ पे ये बैंड्स वगैरह मेंशन्ड है, ये कौन कौन से 5G बैंड सपोर्ट करता है। और मैंने 6GB 128GB वाला वर्जन लिया है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी रियलमी फ़ोन को परचेज़ किया है। सो अभी स्टार्ट करके देखते हैं इसमें सेटअप प्रोसेस कैसा और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा आता है। फर्स्ट ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है, इसके बाद रीजन, कुछ अग्रीमेंट्स वगैरह है जिसको कोई पढ़ता नहीं है। ये किसी और डिवाइस से अगर क्लोन वगैरह करना है, पर मुझे तो नहीं करना है, मैं स्किप करूँगा। फिर मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। वाईफाई कनेक्ट हो गया है। मीनवाइल फ़ोन को देखते हैं। लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं है, प्लेन, एंड बॉटम में एक सिम ट्रे है, USB-C पोर्ट है और एक स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में वॉल्यूम बटन, पावर बटन, टॉप में अगेन आई थिंक माइक्स वगैरह है और पीछे ऐसा कुछ डिज़ाइन है, थोड़े पैटर्न्स वगैरह है। दो कैमरा है विथ माइक एंड फ्लैश। ये पैटर्न्स थोड़े फंकी है बट आई गेस चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये पीछे कुछ स्टिकर था, वो मैंने निकाला है IMEI वाला, तो उसका कुछ अभी मार्क रह गया है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। ओके, अभी मुझे लॉगिन करना है अपने अकाउंट को। लेट्स डू दैट। लॉगिंग इन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, उसमें वेट फील नहीं हो रहा है हैंड में, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फ़ोन यूज़ करने की आदत है इस वजह से। फिंगरप्रिंट, पासवर्ड टाइप, न्यूमेरिक पैटर्न, ओके, मैं न्यूमेरिक अभी फिंगरप्रिंट ऐड कर लेते हैं। दिस इज़ दैट ऑप्टिकल स्कैनर जिसमें आई थिंक ये अंडरनीथ लाइट ग्लो करते हैं मोस्टली। आप बजट फ़ोन में आई थिंक यही देखने को मिलता है, नॉट एन इशू। ओके, लोकेशन नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक बैकअप, ओके, कंटिन्यू सेटअप, ओके, ऐड अनदर, नो थैंक्स, रियलमी अकाउंट, ओके, भी मैं स्किप करता हूँ, बाद में करूँगा ये। सो रिकमेंडेड सर्विस, आई थिंक आप यहाँ पे ये कुछ ऐड वैड थ्रो करेगा। ऑटो अपडेट ओवरनाइट चलेगा, ग्लांस नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट सर्विस नहीं चाहिए, ग्लोबल सर्च, लेट्स सर्च कंटेंट ऑन डिवाइस नहीं चाहिए, रहने दो। ऑटो अपडेट सिस्टम एप्स, ऐप मार्केट नहीं चाहिए, क्विक कनेक्ट, क्विकली डिस्कवरिंग कनेक्ट टू दिस अच्छा रहने दो। लाइव अलर्ट्स, कंटेंट अवेयर सजेस्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। ये यार कितने सारे बिजली के यूज़र एक्सपीरियंस सब कुछ बंद कर देना है। ऐप मार्केट स्किप नहीं चाहिए कुछ भी, जस्ट डन। फ़ोन हो गया स्टार्ट, लेट्स सी क्या क्या कचरा है इसमें। ग्लोबल सर्च, डिसएग्री, एक्सेप्ट,
कि कुछ तो ऐप मार्केट का नोटिफिकेशन, ये कुछ क्विक टॉगल्स है, नोटिफिकेशन इज क्लासिक, ये दोनों एक साथ आएंगे या फिर स्प्लिट, आई थिंक स्प्लिट, अभी ट्राई करता हूँ। ओके, कमिंग टू एप्स, आई थिंक ये बहुत सारे तो ब्रोडवेज दिख रहे हैं। ये हॉट एप्स क्या है पता नहीं, डिसएग्री नहीं चाहिए। ओके, सो आई थिंक अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हॉट एप्स, हॉट गेम्स, फ्लिक्स वगैरह। ओके, नेटफ्लिक्स अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फ़ोन पे अगर करना है तो कर सकते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। रियलमी स्टोर नहीं कर सकते हैं। फ़ोटोज़ के दो ऐप है, आई थिंक एक इनका खुद का है और एक गूगल। स्पॉटिफाई कर सकते हैं अनइंस्टॉल। स्पेस क्रूज़र क्या है ये, स्पेस क्रूज़र्स समथिंग अनइंस्टॉल। शॉर्ट मैक्स पता नहीं क्या है ये। आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऐप्स अनइंस्टॉल हो रहे हैं, वो बस गूगल और रियलमी के ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। सो या टाइल मैच, वर्ड कनेक्ट अनइंस्टॉल, वर्ड फैमिली अनइंस्टॉल, ज़ेन स्पेस पता नहीं क्या है, यूट्यूब। गूगल्स के ऐप अनइंस्टॉल नहीं होंगे, रियलमी के ऐप अनइंस्टॉल नहीं होंगे। लिंक्डइन ये तो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जंक है बट एटलीस्ट कुछ तो अनइंस्टॉल हो पा रहे हैं। क्लोन फ़ोन ये भी अनइंस्टॉल हो रहा है। रियलमी कम्युनिटी नहीं चाहिए पर ये अनइंस्टॉल नहीं होगा, रियलमी के ऐप्स। एक्वाब्लॉक्स, वो भाई साहब कोडा का भी ऐप डाल दिया है। अमेज़ॉन मुझे नहीं चाहिए ये सब, और अपने प्राइमरी फ़ोन में ही ये सब यूज़ करूँगा। इसमें बस मुझे मैप्स ही चाहिए बेसिकली। फिनशेल पे ये क्या है, अनइंस्टॉल भी नहीं हो रहा है। फिटबिट अनइंस्टॉल, थैंक यू। गूगल वन अनइंस्टॉल नहीं चाहिए। गूगल टीवी ये कर सकते हैं अनइंस्टॉल। गूगल पे नहीं होगा अनइंस्टॉल। होम ओके, ये सारे रहने देता हूँ, शायद कभी काम आ जाए। म्यूज़िक, सो बेसिकली रियलमी के ऐप्स, गूगल के ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं हो रहे। गूगल के कुछ हो जा रहे हैं, जैसे कि गूगल टीवी, होम, ये सब अनइंस्टॉल हो सकते हैं। गूगल पे नहीं हो सकता है। रियलमी कम्युनिटी, रियलमी का ऐप नहीं हो सकता है। सो आई गेस चलेगा, उतना भी बुरा नहीं है। मैक्सिमम तो अनइंस्टॉल होगा। ट्रू कॉलर भी अनइंस्टॉल हो सकता है। गुड थिंग, जेमिनाई नहीं हो सकता है। मैं कैमरा चेक करूँ, कैमरा चलेगा तो ओके, ये तो फोकस ही नहीं किया इसने। डिसेंट है। 15,000 के फ़ोन में इससे बेटर शायद ना मिले, बिकॉज ये बैकग्राउंड वगैरह बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। अभी ऐसे देखो और इसमें देखो, ये कुछ ज़्यादा ही टेक्सचर वगैरह लग रहा है, इन्हांस करके प्रोसेस किया है। बट आई थिंक चलेगा, इट्स ओके। आई थिंक 15,000 के लिए इट्स ओके, इट्स डिसेंट। फेसबुक यप अनइंस्टॉल, थैंक यू। अभी अगर सेटिंग्स में जाऊँ सो यप, ये भी आई थिंक स्टॉक एंड्रॉइड की तरह दिख रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। एंड सिस्टम अपडेट्स, आई थिंक रियलमी UI 6 है। अबाउट डिवाइस, सो 128 GB में से 24 GB यूज़ है। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4, देन बैटरी 6000, रैम इज़ 6 GB। आई थिंक इसको कुछ ये रैम एक्सपेंशन वगैरह करके ऐड कर सकते हैं, बट चलेगा मेरे लिए। कैमरा इज़ फ्रंट 16, रियर 50+2, परफॉर्मेंस बूस्टर, डिस्प्ले 16.94 centimeters, मॉडल एंड वर्जन, सिक्योरिटी पैच चैन का है, एंड्रॉयड वर्जन इज़ 15 की। डिस्प्ले लुक्स फाइन, डिस्प्ले अच्छा लग रहा है 15K के हिसाब से, तो सही दिख रहा है अभी। सो अभी थोड़ा साउंड वगैरह चेक करते हैं, लेट्स सी।
सो आई गेस या डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बट क्लैरिटी इज़ ओके। सो आई थिंक अभी ऐसा कुछ लैग वगैरह तो नहीं है, इट्स वर्किंग फाइन। रीलोड हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी फ़ोन ऐप थोड़ी देर के बाद खोला तो फिर से ये रीलोड हो रहा था। आई थिंक ठीक है, रैम मैनेजमेंट इज़ डिसेंट। अभी कुछ हैवी ऐप्स वगैरह ओपन होंगी, उसके बाद पता चलेगा। सो यप, ओवरऑल फ़ोन डिसेंट लग रहा है 15K के हिसाब से। डिस्प्ले इज़ गुड, स्पीकर इज़ डिसेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट IP69 है। ब्राइटनेस भी सही है, डिस्प्ले सही है, अच्छा लग रहा है फ़ोन। सो मैं ट्राई करता हूँ कुछ बेंचमार्क वगैरह रन करने के लिए, और 2-4 दिन यूज़ करके मैं फिर एक थोड़ा बेटर इंप्रेशन दे पाऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।